हेलो माय डियर फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शांति क्लासेस कौशाम्बी में। मैं हूं रोहित कुशवाहा। दोस्तों, टॉपिक हमारा चल रहा है भौगोलिक उपनाम भारत और विश्व। भौगोलिक उपनाम भारत और विश्व की ये दूसरी क्लास है। दोस्तों, एक क्लास हमने पढ़ा दिया है, उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न रखे गए हैं और ये दूसरी क्लास में भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न रखे गए हैं। दोस्तों, जो भाई बंधु जो भी स्टूडेंट मेरी पहली क्लास ही भौगोलिक उपनाम नहीं देखा है, जा कर के वीडियो देख ले मेरे चैनल में और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। दोस्तों ये जो हमारा टॉपिक चल रहा है भौगोलिक उपनाम, जो उपनाम है जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, जो पेपर में पूछते हैं या पूछे जाते हैं, लगभग सभी पेपर में ऐसे प्रश्न इसमें से अगर कोई प्रश्न आता है तो ज़रूर इसमें रखे जाते हैं। वही प्रश्नों को मैं आप लोगों के सामने दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से, इस क्लास के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। दोस्तों, आइए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, टॉपिक मैंने बताया अभी आप लोगों को कि भौगोलिक उपनाम भारत और विश्व। भारत और विश्व को जो भौगोलिक उपनाम है उनके बारे में ये क्लास है। दोस्तों देखिए, प्रश्न नंबर पहला क्या है, भारत का देश, सांपों का देश। सांपों का देश किसको कहा जाता है? ब्राज़ील को कहा जाता है। सांपों का देश किसको कहा जाता है? ब्राज़ील को सांपों का देश कहा जाता है। पूर्व का वेनिस को चीन को कहा जाता है। पूर्व का वेनिस, ईस्ट, पूर्व का वेनिस किसको कहा जाता है? कोचीन को कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक या अंतरिक्ष का शहर, इलेक्ट्रॉनिक कह लीजिए या अंतरिक्ष का शहर बेंगलुरु कहा जाता है। किसको? बेंगलुरु कहा जाता है। पिरामिड का देश मिस्र देश को पिरामिड का देश भी कहा जाता है। अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश में बहुत ही अंडा का उत्पादन होता है, इसलिए उसे आंध्र प्रदेश को अंडों की टोकरी कहा जाता है। सोया प्रदेश मध्य प्रदेश को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ सोयाबीन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उत्पादन की जाती है, इसलिए इसको सोया प्रदेश कहा जाता है। कॉकपिट ऑफ यूरोप बेल्जियम को कहा जाता है। कॉकपिट ऑफ यूरोप बेल्जियम को कहा जाता है। भारत का जो प्रवेश द्वार है उसको मुंबई को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है। भारत का मसालों का शहर केरला है। केरल क्या है? मसालों का, भारत में मसालों का शहर, यहाँ मसाला सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। सिटी ऑफ गोल्डन गेट, सैन फ्रांसिस्को को सिटी ऑफ गोल्डन गेट के नाम से जाना जाता है। इस्पात नगरी क्या है? जमशेदपुर में बहुत ही इस्पात का उत्पादन होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? इस्पात नगरी जमशेदपुर का। लैंड ऑफ गोल्डन प्लेस ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। भूमध्य सागर का द्वार किसको कहा जाता है? जिब्राल्टर को कहा जाता है। किसे? जिब्राल्टर को भूमध्य सागर का द्वार कहा जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। स्वर्णिम पाइगोड़ा का देश किसको कहा जाता है? म्यांमार को कहा जाता है। क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे। फलों की डलिया हिमाचल प्रदेश, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा फल उत्पादन किया जाता है। फल वहाँ ज़्यादा मिलते हैं। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। भारत का बगीचा बेंगलुरु कहा जाता है। भारत का बगीचा बेंगलुरु। ब्लू माउंटेन्स भारत क्या है? फांग पी चोटी को कहा जाता है। पवित्र भूमि जेरूसलम को पवित्र भूमि कहा जाता है। मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है? बहरीन को क्या कहा जाता है? मोतियों का द्वीप। आंसुओं का द्वार बाब एल मंडप को आंसुओं का द्वार कहा जाता है। दोस्तों, पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका किसे कहा जाता है? दोस्तों, ओसाका कहा जाता है। दोस्तों, जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को, जिससे बहुत अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके और लोग भी
इस तरह के वन लाइनर प्रश्नों का अध्ययन कर सके दोस्तों। तो क्या है, प्यासी भूमि का देश, अगला प्रश्न हमारा प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है। एशिया का मरीज चीन है। एशिया का मरीज क्या है, चीन है। एशिया महाद्वीप है, तो महाद्वीप एशिया महाद्वीप का मरीज कौन सा, चीन है, चीन। आंध्र महादेश क्या है, अफ्रीका। आंध्र महादेश किसको कहा जाता है, अफ्रीका कहा जाता है। हजार हाथियों की भूमि लाओस को हजार हाथियों की भूमि कहा जाता है। दोस्तों ये रहा आज की क्लास, जो कि भौगोलिक उपनाम भारत और विश्व में ये दूसरी क्लास थी, जिसमें कि बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों तक प्रोवाइड कराया गया दोस्तों। और आप सभी से मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि आप सभी लोग मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और ये वन लाइनर GK के वीडियो क्लास पहुंच सके दोस्तों। जय हिंद।